पिछले क्लास में हमने IKF के स्विच क्रिएट कर लिया था हाथ के लिए, और यहाँ पे है ना हमने इस कंट्रोल को क्लीन नहीं किया था। अब ये जो कंट्रोल है ना, ये हमें सिर्फ रोटेशन के लिए चाहिए यहाँ पे हैंड के। सो ये जो ट्रांसलेट चैनल्स है और यहाँ पे ये जो स्केल एंड विजिबिलिटी है, इनका हमें कोई काम नहीं है, तो हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और इन्हें लॉक एंड ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट है, इस कंट्रोल ऑब्जेक्ट को भी हमें सिर्फ ट्रांसलेट करना है, हमें यहाँ पे रोटेशन का कोई काम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रोटेशन, स्केल एंड विजिबिलिटी को लॉक राइट क्लिक करूँगा एंड इसको भी लॉक एंड ऐड कर लूँगा। सो यहाँ पे अब अगर हम देखते हैं तो ये क्लीन हो गया है। सेम पोल वेक्टर भी हम सिर्फ ट्रांसलेट करेंगे, हमें इसको रोटेट एंड स्केल नहीं करना है, तो हम इसको वापस एक बार लॉक एंड ऐड कर देंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे इन कंट्रोल्स को क्लीन कर लिया है। अब आज जो हमें करना है वो है फिंगर कर्ल्स। ओके, सो फिंगर कर्ल्स अगर हमें क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ कस्टम एट्रीब्यूट्स लगेंगे पहले तो, और फिर उन कस्टम एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ फिंगर्स के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब फिंगर कर्ल्स हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम सेट ड्रिवन कीज़ के थ्रू जा सकते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्ट है इसे हम एज अ ड्राइवर रख सकते हैं, और जो फिंगर्स है जिसमें हमने रोटेट एक्स हमारा बेंड रहेगा, तो इसे हम एज अ ड्रिवन रख सकते हैं, और दोनों को प्रॉपर डिस्टेंस पे अगर हम कीइंग कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कर्ल सेट हो सकता है। लेकिन सेट ड्रिवन कीज़ यूज़ करने के बजाय हम यहाँ पे मैथ नोड्स को यूज़ करेंगे, और उनके थ्रू हम यहाँ पे फिंगर के जो कर्ल्स हैं उन्हें कंट्रोल करेंगे। ओके, सो एक और चीज़ हमें यहाँ पे कंट्रोल हाइड करनी है, वो है ये आई के हैंडल। मैं सारे आई के हैंडल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इन सभी के सभी आई के हैंडल्स को सिलेक्ट करके हम हाइड कर देते हैं, क्योंकि इन्हें अगर हम हाइड करके नहीं रखेंगे ना तो एक्सीडेंटली एनिमेटर इन्हें सिलेक्ट कर लेगा एंड इन्हें मूव कर देगा रादर देन कंट्रोल ऑब्जेक्ट। तो अगर ऐसा सीन हुआ तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आई के हैंडल पे हमेशा ट्रांसलेट में वैल्यूज़ होती है। सो आई के हैंडल्स का हमारा पर्पज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे कंट्रोल ऑब्जेक्ट दे दिया, उसके अंदर हमने उस आई के हैंडल को रखा है, तो उसे हाइड भी कर देंगे तो भी यहाँ पे ये जो आर्म है ये मूव करेगा। ओके, सो यहाँ पे ये एफ के साथ है, हाँ मैं इसको आई के साथ। ओके, यहाँ पे हमने लिमिट भी नहीं दी है आई के एफ के स्विच में, सो हमें इसे 0 to 1 की लिमिट देनी होगी। तो मैं एडिट में आ रहा हूँ एंड एडिट एट्रीब्यूट कर लेते हैं, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हैज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम। मिनिमम हमें 0 रखना है, मैक्सिमम हमें 1 रखना है। इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू हमें देगा। ठीक है, अगर अब ये 1 है तो ये आई के साथ मूव होगा, एंड जब ये 0 रहेगा तब ये एफ के साथ रोटेट होगा। ओके, सो यहाँ पे हमें फिंगर कर्ल्स करने हैं और उसके लिए हमें कुछ कस्टम एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर लेने हैं। तो मैं एडिट में आ रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, और आप दोनों फिंगर्स को एक साथ सिलेक्ट, दोनों कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें ट्रांसलेट एंड स्केल की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड इनको हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर देंगे, लॉक एंड ऐड कर देंगे। ओके, इसको सिलेक्ट कर लिया और हमारा जो मेन कंट्रोल ऑब्जेक्ट है उसे भी सिलेक्ट कर लिया एंड एडिट में हम आ जाएंगे। एडिट में आकर यहाँ से मैं ऐड एट्रीब्यूट कर लेता हूँ। अब ऐड एट्रीब्यूट करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहला एट्रीब्यूट दे रहा हूँ थंब के लिए, थंब कर्ल। ओके, यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम हम नहीं देंगे, हम बाद में कितना हमें वैल्यू चाहिए उस हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। सो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, देन इंडेक्स कर्ल, इसको भी हम कीएबल रखेंगे, फ्लोट रखेंगे एंड ऐड कर देंगे। उसके बाद मिडिल कर्ल ऐड, उसके बाद हमें चाहिए रिंग कर्ल ऐड, एंड लास्ट वन पिंकी कर्ल। ओके, सो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। सो इनको कनेक्ट करना एक तरीके से अगर हम देखते हैं ना तो काफ़ी आसान है, लेकिन पहले हम बेसिक कनेक्शन करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड विंडोज़ में आ जाता हूँ। विंडोज़ में आके यहाँ पे जनरल एडिटर्स होते हैं, जनरल एडिटर्स में यहाँ पे कनेक्शन एडिटर होता है। तो कनेक्शन एडिटर में हम आ जाएंगे और यहाँ से हम पहले इनको बेसिक कनेक्ट कर लेंगे। अब अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना तो यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है मेरे कनेक्शन एडिटर में। उसका रीज़न है मैंने यहाँ से ये जो
शो नॉन केबल का ऑप्शन है ना, उसे चेक ऑफ कर दिया। अगर मैं यहाँ पे नॉन केबल भी रखूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, एंड उसके बाद फिर हमें जो एट्रीब्यूट ढूंढना है वो बहुत नीचे रहेंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट डिस्प्ले में आ जाएंगे, शो नॉन केबल को ऑफ कर देंगे, एंड राइट डिस्प्ले में आके यहाँ से भी शो नॉन केबल को ऑफ रख लेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे सिर्फ केबल एट्रीब्यूट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सो मुझे सबसे पहले कनेक्ट करेंगे इंडेक्स। तो इंडेक्स में यहाँ पे मैं इंडेक्स फिंगर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम इसको एज ए राइट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पे रोटेट एक्स है हमारा, जिसके साथ हमें कर्ल क्रिएट करना है। देन सेकंड फिंगर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको रिलोड कर रहा हूँ, एंड इसको मैं रोटेट एक्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। देन थर्ड फिंगर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, थर्ड फिंगर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रोटेट एक्स के साथ मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे इंडेक्स कर्ल वाई देखो, ये होती है गलतियाँ, तो हमें इनको डिस्कनेक्ट करना होगा। सो डिस्कनेक्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कनेक्शंस कर देता हूँ। तो ये अब इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। मैं वापस एक बार इसको सिलेक्ट करके क्विक कनेक्शन कर लेता हूँ, जनरल एडिटर्स एंड कनेक्शन एडिटर। ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि हमने क्या सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, और इसको हम रिलोड कर लेंगे लेफ्ट में, और इसको हम करेंगे रिलोड राइट में। देन इंडेक्स कर्ल एंड रोटेट एक्स, देन सेकंड इंडेक्स फिंगर रिलोड इट राइट एंड कनेक्ट, एंड थर्ड इंडेक्स फिंगर रिलोड इट एंड कनेक्ट इट, क्लोज। अब अगर हम देखते हैं तो इंडेक्स फिंगर हमारा यहाँ पे कर्ल हो रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमें बहुत स्क्रब करना पड़ रहा है इसको कंप्लीट कर्ल करने के लिए। और अगर हम यहाँ पे इतना ज़्यादा वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन करते वक्त एनिमेटर्स को तकलीफ हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं ना, तो 110 देने के बाद यहाँ पे ये कंप्लीट कर्ल कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना होगा पहले तो कि इसकी स्पीड किस तरह से इंक्रीज़ करनी है ना। तो उसके लिए हम मैथ नोड्स को यूज़ करते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर मैं विंडोज़ में आ जाता हूँ, नोड एडिटर में आ जाता हूँ, एंड नोड एडिटर में ये हमारा IKFK का के नोड से यहाँ पे इसको हम क्लियर कर लेते हैं, इस ग्राफ को यहाँ से। ओके, एंड मुझे यहाँ पे मेरा ये जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट है इसे ऐड करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, पहले इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ये जो शेप है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड का कंट्रोल ऑब्जेक्ट है, और मैं यहाँ पे इन तीनों जॉइंट्स को सिलेक्ट करके इन तीनों को भी लोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास हमारे तीनों जॉइंट्स हैं। सो इन्हें हमें मल्टीप्लाई डिवाइड नोड के साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको पहले ओपन कर लेता हूँ, देन सभी को ओपन करके रख लेते हैं, एंड इनको ओपन करने के बाद इनको एक साइड रख लेते हैं पहले, एंड यहाँ पे मुझे बीच में एक मल्टीप्लाई डिवाइड नोड चाहिए जो इसके थ्रू जाएगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, एक टैब की प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हमने क्रिएट कर लिया है। अब ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इनपुट 1 है। ठीक है, सो ये इनपुट 1 में इनपुट 1x है। तो इस इनपुट 1x में मुझे यहाँ से रोटेट x को देना है। ठीक है, मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको पहले तो 0 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स कर्ल को हमें कनेक्ट करना है, नॉट रोटेट एक्स। ओके, सो इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, और यहाँ नीचे देखो यहाँ पे इंडेक्स कर्ल है। तो इंडेक्स कर्ल को मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ, इसको इनपुट 1x में अप्लाई कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब इसका जो आउटपुट है, आउटपुट x, तो ये आउटपुट x हमें यहाँ पे रोटेट x में कनेक्ट करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे आउटपुट x को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे रोटेट x में उसको कनेक्ट कर दूँगा। देन सेम आउटपुट x को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये जो हमारा सेकंड इंडेक्स फिंगर है इसमें कनेक्ट करना है। सो इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पे रोटेट एक्स में इसको कनेक्ट कर देता हूँ, एंड अगेन थर्ड जो रोटेट एक्स है उसमें हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से आउटपुट एक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ से रोटेट एक्स में इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। अब क्या होगा, अब मैं अगर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको अगर मैं रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आया है।
सो यहाँ पे डिफरेंस ना आने का रीज़न ये होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड का जो नोड है उसमें हमने जो मल्टीप्लिकेशन है वो वैल्यू ऐड ही नहीं की। सो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और सपोज अगर मैंने 11 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया, ठीक है, और अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो इंडेक्स फिंगर को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, एंड अब देखो अगर मैं यहाँ पे 10 पे आ रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, क्योंकि अगर मैं 10 पे आ रहा हूँ तो ये जो जॉइंट है इसका जो रोटेशन है ये 110 डिग्रीज का हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 10 को 11 से। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट नोड को कनेक्ट कर लिया है इंडेक्स फिंगर पे। अब मुझे सेकंड जो हमारा फिंगर है उसको भी कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये कनेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो क्लियर माइनस का एक बटन होता है। ओके, सो ये जो सिलेक्टेड नोड्स है ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब मुझे सेकंड फिंगर के साथ काम करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इन तीनों फिंगर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, एंड इन तीनों फिंगर्स को भी हम यहाँ से लोड कर लेंगे। अब ये तीनों फिंगर्स जब यहाँ पे लोड हो चुके हैं तो इनको हम ओपन कर लेते हैं। इसका रोटेट एक्स, क्योंकि हमें रोटेट एक्स में इन सबको कनेक्ट करना है तो मैं रोटेशन की वैल्यूज़ को ओपन करके रख रहा हूँ। एंड अब यहाँ पे देखो जो सेकंड फिंगर है हमारा वो मिडल फिंगर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमने एक्स में वैल्यू दे दिया है, अब मैं यहाँ से ये जो मिडल फिंगर है इसका वाई में इनपुट दे दूँगा। ओके, सो ये मिडल कल जाएगा वाई में, दैट मीन्स जब अब मैं यहाँ पे ये जो वाई का वैल्यू है इसका इनपुट 2y है, यहाँ पे अगर 11 का वैल्यू दे दूँगा तो सेम स्पीड के साथ ये रोटेट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इस y को इनपुट 1y के आउटपुट को यहाँ से आउटपुट y को हम रोटेट x में कनेक्ट कर देंगे मिडल फिंगर के तीनों जॉइंट्स में। ओके, और x में ही करना है क्योंकि x हमारा जो है वो बेंडिंग एक्सिस है। हमने जब लोकल रोटेशन सेट किए थे हमने y एज अ प्राइमरी एक्सिस लिया था और x एज अ बेंडिंग एक्सिस लिया था। सो y में हमें यहाँ पे ट्विस्टिंग मिल रहा है एंड x एक्सिस में हमें यहाँ पे बेंड मिल रहा है, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि हम यहाँ पे y की वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, y x में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि x हमारा सेकेंडरी एक्सिस है, प्राइमरी। यहाँ से 11 कर लेंगे एंड अब अगर हम इसको रोटेट करके देखते हैं तो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे हमने मिडल फिंगर को भी कर लिया। मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और जो थर्ड फिंगर है हमारा उस थर्ड फिंगर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन तीनों फिंगर्स को हम यहाँ, इन तीनों जॉइंट्स को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, एंड इसकी जो रोटेशन की वैल्यूज़ है इनको भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ये हमारा रिंग फिंगर है, तो मैं यहाँ पर रिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसके इनपुट 1Z में अप्लाई कर देता हूँ और इसका जो आउटपुट Z है यहाँ पे, इस आउटपुट Z को मुझे इसके रोटेट एक्स में अप्लाई कर देना है। ओके, सेम इसका आउटपुट Z भी इसके रोटेट एक्स में अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो हमने क्या किया, हमने जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट है उस कंट्रोल ऑब्जेक्ट को पहले फिंगर्स के जो कर्ल के एट्रीब्यूट्स है उन्हें क्रिएट कर लिया। फिर हमने एक मल्टीप्लाई डिवाइड नोड लिया जिसमें हर मल्टीप्लाई डिवाइड नोड में 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट 3 फिंगर्स को इसमें कनेक्ट कर लिया। अब इन 3 फिंगर्स को हमें इनके रिस्पेक्टिव जो रोटेशनल एक्सिस है, जैसे एक्स एक्सिस हमारा यहाँ पे बेंडिंग एक्सिस है, तो हमने इनके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जॉइंट के रोटेट में इनको कनेक्ट कर दिया। तो ये ध्यान रखना होगा कि जो हमने जॉइंट जिस इनपुट में दिया है उसी इनपुट को हमें उस पर्टिकुलर जॉइंट के रोटेशनल एक्सिस में देना है, अदरवाइज ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ओके, सो हमने 3 फिंगर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, बस यहाँ पे मुझे इसके थर्ड की वैल्यू को भी 11 कर देना होगा, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। एंड उसके बाद अब मुझे एक और नया मल्टीप्लाई डिवाइड नोड लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमने इसके तीनों नोड्स को यूज़ कर लिया। तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, इनको रिमूव करेंगे, एक नया मल्टीप्लाई डिवाइड नोड क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्विकली मल्टीप्लाई डिवाइड क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे रखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इनपुट 1 को ओपन कर लेते हैं इसके, एंड यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे पिंकी को कनेक्ट करना है एंड थंब को कनेक्ट करना है। तो मैंने एक्स एंड वाई में
कनेक्शंस दे दिए। अब मैं यहाँ पे पहले 11 कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं अब यहाँ पे पिंकी को सिलेक्ट करके यहाँ ऐड कर लेंगे। ओके, ये तीनों जॉइंट्स हमने यहाँ पर ऐड कर लिए है। अब मुझे यहाँ पे ये जो इसका आउटपुट है, ओके, इस आउटपुट में पिंकी हमारा जो है वो फर्स्ट जॉइंट है, तो मैं यहाँ पे इसका जो आउटपुट एक्स है इसको रोटेट एक्स में अप्लाई कर दूंगा। ओके, सेम चीज़ ये आउटपुट एक्स हम इसके रोटेट एक्स में अप्लाई कर देंगे एंड सेम चीज़ इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ से आउटपुट एक्स को मैं इसके रोटेशन एक्स में अप्लाई कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे थंब, यहाँ से पहले तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे एंड इनको सिलेक्ट करके हम यहाँ से माइनस कर देंगे और अब हम थंब को सिलेक्ट करेंगे। थंब के तीनों जॉइंट्स को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ क्विकली। इसको थंब के फर्स्ट जॉइंट को मैं ओपन कर रहा हूँ और रोटेट को ओपन कर रहा हूँ और मुझे पता है कि आउटपुट वाई को मुझे सिलेक्ट करना है, रोटेट एक्स में अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आउटपुट वाई को वापस सिलेक्ट करेंगे, रोटेट एक्स में अप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पे थर्ड जॉइंट में भी आउटपुट वाई को सिलेक्ट करेंगे एंड रोटेट एक्स में अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। हमने वैल्यूज़ ऑलरेडी सेट कर लिए, तो मैं एक बार कनेक्शन को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये हमने सेट कर लिया है और ये हमारा थंब है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो हमने एक बेसिक सा जो हमें कर्ल चाहिए वो सेट कर लिया। अब अगर मैं इन सभी फिंगर्स को सिलेक्ट करता हूँ और इन सभी फिंगर्स को अगर मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ अराउंड यहाँ पे 9 तक, तो हमें यहाँ पे हमारा फिस्ट मिल रहा है। ओके, सो बट यहाँ पे है ना जो कंट्रोल्स है वो लॉक्ड नहीं है। यहाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे वैल्यूज़ को तो यहाँ पे ये रोल होते रहेगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे एक लॉकिंग वैल्यू देनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, एडिट में आ जाऊँगा क्विकली। एडिट में आकर यहाँ पे एडिट एट्रीब्यूट का ऑप्शन होता है और इन्हें हम मिनिमम एंड मैक्सिमम दे देंगे। मिनिमम हमारा रहेगा अराउंड -3, ओके, और मैक्सिमम हमारा रहेगा 10। इसको मैं -2 कर रहा हूँ। ओके, एंड इस सेकेंड फिंगर को भी हमें मिनिमम मैक्सिमम दे देना होगा। तो इसको हम -2 एंड यहाँ पे हम दे देंगे 10। ओके, हैज़ मिनिमम हैज़ मैक्सिमम -2, उसके बाद 10, हैज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम -2 एंड 10, हैज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम -2 एंड 10। ओके, सो अब अगर हम देखते हैं ना तो ये उस वैल्यू के ऊपर नहीं जाएगा। सो यहाँ पे हमें जो एक्सपेक्टेड इसका रिजल्ट है वो मिल रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे स्प्रेड भी क्रिएट करना है, लेकिन हम वो नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। ओके, सो ये करके देखो एक बार। मल्टीप्लाई डिवाइड नोड से हम यहाँ पे इजीली फिंगर्स के कनेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट इसमें हम यहाँ पे स्प्रेड को कंट्रोल करेंगे।